सिंह जी को मैं बचपन से जानता हूं और उनसे मैं क्या सारे युवा प्रेरित हैं होने का संदर्भ ये है कि बचपन से जो भी इन्हें जानते हैं वो इस लोगों को माँ बाप जैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद वो नौकरी के तलाश में जाते हैं, वो ये रोज़गार मुहैया कराते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी उम्र लगभग 42। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम नोएडा में हैं और हमारे साथ संतोष चतुर्वेदी जी हैं। बड़े चर्चे में रहते हैं और राजनीति में बड़ा चर्चा करते हैं आप। अभी इन्होंने चर्चा किया बलिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से योगेश्वर सिंह जी का। जी, योगेश्वर सिंह जी को आप जानते हैं? जी। योगेश्वर सिंह जी को मैं बचपन से जानता हूं और उनसे मैं क्या सारे युवा प्रेरित हैं। और प्रेरित होने का संदर्भ ये है कि बचपन से जो भी इन्हें जानते हैं वो इस रूप में जानते हैं कि ये लोगों को माँ बाप जैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद वो नौकरी के तलाश में जाते हैं यहाँ वहाँ, तो उन लोगों को ये रोज़गार मुहैया कराते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी उम्र लगभग 42-43 साल की है, तो मैं इन्हें होशो हवास जब से मैं आया हूँ तब से मैं इन्हें जानता हूँ। और लगभग 35-36 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये युवा को रोज़गार, इन्होंने लाखों परिवार जिसके भरोसे चल रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो नोएडा हो, दिल्ली हो और आसपास के क्षेत्र हैं। तो जब ये युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं और वहाँ से आकर के यहाँ पे तो अपने क्षेत्र में विकास के लिए ये वहाँ पे कारखाने, कल कारखाने और बहुत कुछ मुहैया करा सकते हैं, लगा सकते हैं। जब अभी ये सरकार के अंग न होते हुए भी इतना प्रयास करते हैं, जब ये सरकार में जाएंगे, सरकार के अंग बनेंगे, तो इनके लिए और आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग अपने क्षेत्र में राजनीति में जा कर के और बड़ा मदद कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। तो हम लोगों की यही है कि ये और सरकार के एक अंग बने, हमारे संसद में जाएं, हमारे सांसद बने सलेमपुर से और लोगों को और बड़े स्तर पे रोजगार दें। चतुर्वेदी जी, आपने बताया कि योगेश्वर जी के साथ युवा लाभी जोड़ रहा है बड़े तेज़ी से, क्योंकि वो बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा वो फोकस रहता है कि कैसे रोजगार मिले, कैसे उनका परिवार चले, कैसे वो आगे बढ़ें, ज़्यादा सोचते हैं। क्या सही है? बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन जेन्युइन है। और मैं खुद अपनी एक जो एक्सपीरियंस होता है वो अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ कि युवा इनके साथ तो जुड़े हैं और युवाओं के साथ जो उनके पेरेंट्स हैं और एक वयोवृद्ध भी कह सकते हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं और इनसे बहुत जनता वहाँ की उम्मीद करती है और उस उम्मीद पे खरी भी उतरी है और हम उतरते हुए देखे हैं। एक चीज़ हमने ज़रूर देखा है कि जो ये कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट के पक्के हैं, चाहे वो अपने एक बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे कंपनी के सीईओ हैं, तो कंपनी को इतने अच्छे से वो जब चला सकते हैं तो हमारे लोगों को, और वहाँ जब कल कारखाने और लगाएंगे उसको भी मैनेजमेंट एक होता है इनका, तो इनका इतना अच्छा मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत निखार आएगा, बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना ये है। आपने कहा कि राजनीतिक सुर्खियों में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उनको आप देखते हैं, विभिन्न चैनलों पर देखते हैं, तो सलेमपुर के लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें वहाँ के लोग किस तरह से देख रहे हैं इनको? वहाँ पे इन लोगों को लोगों ने योगेश्वर जी में ये पाया कि कुछ इस बार नया करते हैं, क्योंकि वो देख करके वो थक चुके हैं और लोगों को पुराने वही घिसी पिटी वो पुराने ढर्रे पे लोग चल रहे हैं, आते हैं, जीतते हैं, फिर वो 5 साल नदारत रहते हैं, वो अपने अपने कार्यों में खुद का विकास में लगे हुए होते हैं। बट वो सारी जनता इनसे उम्मीद की हुई है और उस उम्मीद पे वो चाहती है, वो जनता चाहती है, वहाँ पे सच्चाई यही है कि वो जनता चाहती है कि इस बार हम कुछ नया करें। आपने एक चीज़ बताया कि जब भी कोई उनके सामने जाता है तो अपनापन दिखता है उनके अंदर, भावुक हो जाते हैं, कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाता है, भी सही है? अपनापन के लिए आपका जो देखने का, आप किसी को भी, आपके पास कोई आएगा तो आप आदर सत्कार दीजिएगा तो उस व्यक्ति को अपने आप नज़र आने लगेगा कि हाँ ये इंसान सही है। आप हर चीज़ पैसे से नहीं होता, आपके आंखों में झांक करके देखना पड़ता है कि हाँ ये आदमी कैसा है। तो उतने दूर से लोग आते हैं और उसको ये आदर सत्कार तो एक कोई भी देता है, बट उसको
आंतरिक महसूस होता है, आंतरिक महसूस होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इतने दूर से चल के आए हैं तो हमारी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना उम्मीद हुआ हो। सबको कुछ ना कुछ मिला है, जिस काबिल जो रहा है उसको, मैं उसमें से खुद हूँ। और मैं एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था, मैं भी कंपटीशन दिया था, कहीं शायद उस जगह तक, मैं मुकाम तक नहीं पहुँचा। आज मैं हूँ वहीं पे हूँ, और जो मुझे चाहिए था वो सब मिला है। हाँ, योगेश्वर जी के मार्फत ही मिला है। और ऐसे तमाम लोग जो बताते हैं कि पूर्वांचल के खासतौर पे उनके क्षेत्र से, सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुत से नौजवान को नौकरी मिली है, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई थोड़ा मैं आपको इससे भी परे बताऊंगा। अपने क्षेत्र से तो इन्होंने रोज़गार मुहैया कराया है, और अपने आसपास के ज़िला देख लीजिए, बलिया तो है ही है, खैर मुख्य है। उसके बाद आप गाजीपुर देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, यहाँ तक बनारस देख लीजिए, यहाँ तक कि आप प्रांत भी चेंज कर सकते हैं। आप दूसरे प्रांत से भी लोग हैं यहाँ पे, मेरे जानने वाले हैं कि अलग प्रांत से भी आकर के लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया है। और आप कह सकते हैं कि एक रोज़गार, एक किसी को एक रोज़गार आप देते हैं ना, तो उसके आगे पीछे उसके पूरी परिवार पलती है उस पर, तो कम से कम 4 लोग पलते हैं। तो ये सच्चाई है। आपने सुना संतोष चतुर्वेदी जी को, उन्होंने कहा कि योगेश्वर जी एक भगवान के रूप लोग देखते हैं, इसलिए कि जब भी कोई समस्या उनके सामने आती है तो पूरी कोशिश होती है कि किस तरह से निस्तारण हो। जैसे बेरोजगारी की बात आई तो बहुत से ऐसे बेरोजगार जो सड़क पे थे, उनको किस तरीके से प्लेटफार्म देना है, उनके परिवार के बारे में, उनके लिए किस तरह से सोचना है, वो बखूबी सोचते हैं, करते भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनापन दिखता है, जैसा आपने बताया कि वो जैसे लगता है कि कोई बड़ा भाई हो या पिता हो, जिस तरीके से बच्चों का सम्मान, भाई का सम्मान वो योगेश्वर सिंह करते हैं। तो योगेश्वर सिंह इस समय सलेमपुर की राजनीति में इसलिए छाए हुए हैं कि ज़मीन से जुड़े हैं, वो किसान पुत्र हैं, और उनके पिताजी एक सफल प्रधानाचार्य भी थे, शिक्षक भी थे। जो संस्कार योगेश्वर सिंह को मिला है, उनके पिताजी से मिला है, वो संस्कार आज भी उनके अंदर झलकता है। एक बात और भी आई कि वो ये कहते, पिताजी भी उनका एक सपना था कि मेरे परिवार का कोई एक बेटा इतना बढ़िया काम करे कि हमारा नाम पूरे देश में रोशन हो, यानी गांव का नाम, यानी कुशौरा गांव का नाम देश की राजनीति में चर्चा में आए, और देश के लोग जाने कि कुशौरा गांव है कहाँ। और मुझे लगता है कि योगेश्वर सिंह अब कुशौरा गांव के ही नहीं, अब सलेमपुर क्षेत्र की जो बात आ रही है वो राजनीति में किस तरीके से चर्चा में रहे, और राजनीति में सलेमपुर बेहतर कैसे हो, इस पर भी ज़्यादा फोकस देखा जा रहा है। दोस्तों, हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।